लखनऊ। आज योगी मंत्रिमंडल में आउटसोर्स कर्मचारी के बारे में बहुप्रतीक्षित निर्णय पर मुहर लग गई। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी, महामंत्री अरुणा शुक्ला एवं कोषाध्यक्ष नितिन गोस्वामी ने संयुक्त परिषद के कार्यालय जियामऊ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवगत कराया कि आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय निर्धारण में हो रहे विलंब को लेकर राजनीति शुरू हो गई थी। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी, लेकिन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद को मुख्यमंत्री जी के वायदे एवं उनके दृढ़ निश्चय पर पूरा विश्वास था। आज मंत्रिमंडल से आउटसोर्स कर्मचारी के निगम को हरी झंडी देकर मुख्यमंत्री जी ने सभी विरोधियों के मुंह पर ताला लगा दिया। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयंत तिवारी ने क्या कुछ कहा। आज अचानक प्रेस वार्ता हमने बुलाई है, तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि अचानक ऐसा प्रेस वार्ता क्यों बुला लिया गया। उसका एक विशेष कारण ये था कि प्रदेश में करीब 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारी हैं और इन आउटसोर्स कर्मचारियों का बहुत बुरी तरह से शोषण हो रहा था। सेवा प्रदाता एजेंसियां इनका शोषण कर रही थी, इनको जब चाहे तब जॉब से निकाल दे रही थी, मनचाहा इनको मानदेय दे रही थी, सरकार इनके लिए कुछ और मानदेय दे रही थी, वो कुछ और दे रहे थे। इनका बहुत तरह से टार्चर कर रहे थे, इनसे समय से ज़्यादा काम लेते थे, सब कुछ करते थे। और सबसे बड़ा दिक्कत ये सरकार को भी चूना लगा रहे थे कि जिस पद के लिए जो व्यक्ति योग्य होना चाहिए उसकी योग्यता से कम व्यक्ति का चयन करके उसको कम पैसे में रख करके और ये सरकार को भेज देते थे, जिस सरकार का काम भी बाधित होता था। तो आउटसोर्स कर्मियों के शोषण के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। आज से 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया। धीरे धीरे मैं 5-6 बार मुख्यमंत्री से मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी के समझ में आया कि आउटसोर्स कर्मचारियों का वास्तव में शोषण हो रहा है और इनको शोषण से मुक्ति दिलाए जाने की आवश्यकता है। अभी जनवरी में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये बिल्कुल तैयार हो गया है और 1 हफ्ते के अंदर इस पर जो है वो आदेश हो जाएगा। लेकिन निगम का गठन हुआ। निगम के गठन में ब्यूरोक्रेसी के अपने रंग ढंग उसको समझाते रहे और जैसा भी है कुल मिलाकर के चलते चलाते ये टलता रहा। और इसके टलने का सबसे बड़ा नुकसान गवर्नमेंट को ये हुआ कि इस पर राजनीति होने लगी। विरोधी पार्टी के लोग या और लोग इस पर राजनीति करने लगे। सरकार चाहती ही नहीं है कि आउटसोर्स वालों का हो, ये सरकार करना नहीं चाहती, ये सब चीज़ें। लेकिन आज के कैबिनेट में ये प्रकरण आया। पिछले हफ्ते में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी से मिला था। उनसे मैंने अनुरोध किया था कि ये प्रकरण इसका पटाक्षेप कब होगा। उन्होंने कहा ये सब तैयार है और ये अगले कैबिनेट तक इसको आ जाने की पूरी संभावना है। वही हुआ, आज की कैबिनेट में ये प्रकरण आया और आज के कैबिनेट में प्रकरण आने के बाद सारी स्थिति साफ हो गई और जो लोग इस पर राजनीति कर रहे थे उनके सबके मुंह माननीय मुख्यमंत्री जी ने बंद कर दिया। आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से प्रदेश के 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये निर्णय लेकर के 9 लाख परिवारों को समाज में सम्मान के साथ जीने का अवसर दिया। आउटसोर्स के कर्मचारियों के जो मुरझाए हुए चेहरे हैं उन पर मुस्कान है। आज जो निर्णय हुआ है ये निर्णय कई मानों में ऐतिहासिक है। अब आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 16,000 से 20,000 तक का मानदेय मिलेगा, ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। आउटसोर्स कर्मचारी 1 साल के लिए दिया जाता था और 1 साल के बाद आउटसोर्स सेवा प्रदाता एजेंसियां उनको निकाल बाहर कर देती थी। उस पर सरकार ने एक निर्णय कर दिया कि अब इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए होगी, कम से कम 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति होगी और 3 साल तक इनको कोई नहीं निकालेगा। 3 साल के बाद भी अगर इनका कार्य और आचरण संतोषजनक है, ठीक है, तो सेवा प्रदाता एजेंसी इनको नहीं निकालेगी। जिस विभाग में काम कर रहे हैं उसकी संतुष्टि के आधार पर इनको आगे बढ़ाया जाएगा या कार्य आचरण खराब है तो उनको निकाला जाएगा। ये उन्होंने पहले क्या होता था कि इनका मानदेय सब सेवा प्रदाता एजेंसियों के खाते में जाता था। सेवा प्रदाता एजेंसियां इसको अपना मानदेय देती थी, उसमें इनके मानदेय में कटौती हो जाती थी।
अब सरकार ने इनका सारा मानदेय इनके खाते में भेजने का निर्णय कर लिया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनका ईएसआई कटेगा, इनका पीएफ कटेगा, ये सारा इन्होंने इनके बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया है। इनको मेडिकल लीव की सुविधा भी मिलेगी। ये सब इन्होंने कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो इनके लिए हुई है वो ये हुई है कि जो वर्तमान में आउटसोर्स कर्मी काम कर रहे हैं उनको पूरा का पूरा सेवा संरक्षण दिया जाएगा, उनको निकाला नहीं जाएगा, उनको इसमें समायोजित किया जाएगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से हम लोग पिछले 2 साल से इस पर काम कर रहे थे और किसी भी संगठन ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे को किसी भी संगठन ने नहीं उठाया। और वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, ये लोग अभिनय जी हैं, आप लोग सब जानते हो कि समय समय पर मैं इस पर बात करता रहा हूँ, इसको मैं हाईलाइट करता रहा हूँ। मेरी फाइल में कम से कम 100 से ज़्यादा चिट्ठियाँ पड़ी होंगी जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव और प्रधानमंत्री जी को लिखा हुआ है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की इस दशा और दिशा को सुधारा जाए। और अंततोगत्वा मुझे आज ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की लगातार मेहनत रही और आज हम कर्मचारियों के बीच ये खुशखबरी देने की स्थिति में आ गए हैं कि सरकार ने कैबिनेट से इसको पास कर दिया है। अब विभागों द्वारा इसको लागू किया जाना एक औपचारिकता है जो लागू हो जाएगा। और हम लोगों का प्रयास तो ये था कि इसको जनवरी से कम 2025 से लागू करा दिया जाए। अभी ये चीज़ स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन संभवतः जुलाई 2025 से इसको लागू हो जाना चाहिए, ऐसी संभावना इस बात की है। एक तो सबसे बड़ी बात सरकार ने जाने अनजाने में जैसे भी किया है कि इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति में आरक्षण इन्होंने लागू कर दिया। आरक्षण लागू करने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने ओबीसी, एसटी और विकलांग, महिला, पुलिस, मिलिट्री से रिटायर्ड लोग सबका आरक्षण इन पर लागू कर दिया है। उसी तरह से लागू कर दिया है जैसे नियमित कर्मचारियों के चयन में होता है। तो आरक्षण लागू करने का मतलब ये हो गया कि अब ये आउटसोर्स कर्मी नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आएंगे और इनको अगर आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है तो इनकी सेवाएं नियमित होने की स्थिति में आ गई, उस लाइन में आ गई हैं, ये नियमित हो जाएगी। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इनके लिए नियमितीकरण की प्रक्रिया सरकार ने खोल दिया है। इनको नियमित करने का अच्छा सा मौका दे दिया। प्रदेश के 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया और समाज के वंचित वर्ग को जो सबसे कम रेट में मानदेय पा रहा था, 5,000 6,000 में अपना काम चला रहा था, उस पर उन्होंने निर्णय लिया और निर्णय ले करके उनके चेहरों पर मुस्कान दी। एक कर्मचारियों के लिए निर्णय आज और हुआ है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि 1 अप्रैल 2005 से पहले जिनकी नियुक्ति हुई है उनको पुरानी पेंशन दे दी है। सरकार ने आदेश कर दिया, उसमें पुरानी पेंशन लोगों को मिल गई। लेकिन करीब 2-2.5 हज़ार ऐसे हमारे कर्मचारी अधिकारी रह गए थे कि जो सरकार की जो कट ऑफ डेट थी उस कट ऑफ डेट तक अप्लाई नहीं कर पाए थे। हम लोग बराबर ही प्रयास कर रहे थे कि कट ऑफ डेट एक बार और बढ़ा दी जाए और इनको मौका दे दिया जाए। तो इस कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो रास्ता भी खोल दिया। इन्होंने कह दिया कि 30 नवंबर तक की कट ऑफ डेट है, 30 नवंबर तक आप अप्लाई करिए और उसके बाद आपको पुरानी पेंशन के अंदर ले लिया जाएगा। इसमें करीब 2,000-2.5 हज़ार के कर्मचारी हमारे और लाभान्वित हो जाएंगे। तो सरकार के इन दोनों निर्णयों के लिए हम सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हम ये विश्वास भी दिलाते हैं कि जिन आउटसोर्स कर्मचारियों को आपने मानदेय उनका न्यूनतम निश्चित किया है वो लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। ये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की जिम्मेदारी है। हम लोग अपने कर्तव्यों के प्रति हरदम ही सचेत रहते हैं। हमारी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की पूरी टीम, मैं, हमारी महामंत्री अरुणा शुक्ला, कोषाध्यक्ष विपिन गोस्वामी, उपाध्यक्ष त्रिलोकीनाथ चौरसिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे, निरंजन कुमार श्रीवास्तव, हमारी जो पूरी टीम है
वो इसके साथ लगी रही। मैं पूरी टीम को अपने आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में अपना पूरा सहयोग दिया। आप लोगों को याद होगा, जनवरी में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और मैंने कहा था कि 2025 का वर्ष हम आउटसोर्स कर्मचारियों के नाम कर रहे हैं और 2025 में हमको ये टारगेट लेकर के हम चले थे कि आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय पर हम निर्णय कराएंगे। ईश्वर की कृपा से आज वो निर्णय आ गया, इसके लिए सबका बहुत बहुत आभार और हम सभी को बहुत बहुत इसको बधाई। सर, जैसा कि आपने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का योगी कैबिनेट ने आज पास कर दिया, मंजूरी दे दी है और 3 साल का समय सीमा बढ़ा दिया है। लेकिन सर, 3 साल के बाद उन नौजवानों का भविष्य क्या होगा? जैसे अग्निवीर 4 साल का है, तो सर उसके बारे में आप कुछ कहेंगे कि उन नौजवानों का भविष्य कहाँ जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। अभी तक आउटसोर्स कर्मचारी 1 साल के लिए नियुक्त होता था। 1 साल के बाद उसकी सेवा में आने की कोई गारंटी नहीं थी। उस समय क्या भविष्य था? 1 मिनट, उस समय कोई भविष्य नहीं था। अब उस अवधि को उन्होंने न्यूनतम 3 वर्ष किया है और जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं उनको भी 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर सरकार रखती है। अगर उस 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के अंदर कर्मचारी का कार्य और आचरण ठीक नहीं होता है तो उसको सेवा से निकालने बाहर कर देते हैं। 3 साल बाद अगर सरकार इसको जो है कर्मचारी का इनका आचरण ठीक है, इनका कार्य ठीक है, इनका व्यवहार ठीक है और इन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की है जिसके आधार पर इनको नौकरी से निकाला जा सकता है, तो ये सेवा पूरी करेगी। ऐसी व्यवस्था इन्होंने वहाँ किया है और इसमें निगम में करने जा रहे हैं।